देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, मैं इस वक्त शहर महबूब नगर के मशहूर व मारूफ़ इदारा दारुल उलूम अरबिया लिल बनात शाह साहब गुट्टा पर मौजूद हूँ। नाज़रीन, हम यहाँ जमा होने की वजह यह है कि इस मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाली 12 साला लड़की हाफिज़ा उम्मुल खैर मुनज़्ज़ा ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है सिर्फ़ 12 साल की उम्र में। ये जो है अल्लाह ताला का अपना मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने जो है नन्हे नन्हे बच्चों के ज़रिए कुरान को जो है महफूज कर दिया। हालांकि इस कुरान को तहम्मुल करने में पहाड़ जैसी मजबूत शय खासिर थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बच्चों के ज़रिए कई दिलों के ज़रिए इस कुरान को महफूज किया है। हमने इसी ज़ुमन में जो है मौलाना के मदरसे दारुल उलूम अरबिया लिल बनात में हम आए हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो है उम्मुल खैर मुनज़्ज़ा ख़ुद इस मदरसे के नाज़िम साहब की जो है साहबजादी हैं। ये हमारे लिए खुश आइंद बात है। हम ये आप तक हम इस पैगाम को इसलिए पहुंचा रहे हैं कि ताकि दूसरे बच्चों में भी ये शऊर पैदा हो कि उनके अंदर भी जो है कुरान के हिफ्ज़ की तकमील की जो है उम्मीद पैदा हो और उनके माँ बाप को भी जो है इस तरफ राग़िब हो। इसलिए हम इस प्रोग्राम को आप तक नशर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि मौलाना से कि बच्चों को जो है हिफ्ज़ कलाम करने में उनको किस तरह की सहूलियात फ़राहम की हैं और मदरसा किस तरह उनका मुआविन बना हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत को बेटियों की शक्ल में अता फ़रमाया। सिटी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से ये जो काइश हो रही है, सबसे पहले हम इसके मैनेजमेंट और ज़िम्मेदारान सबको शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबादी पेश करते हैं। जैसा कि आप जाने, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर ख़ास फ़ज़ल हुआ कि हमारी साहिबज़ादी और हमारे मदरसे की तालिबा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ 12 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल किए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तरावी भी हमारे मदरसे में ख़वातीन के लिए होती है, उसमें सुनाएं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिर्फ़ फ़ज़ल ही फ़ज़ल है। इंसान की मेहनत दूसरी दर्जे में रहती है, जिस पर अल्लाह का फ़ज़ल होता है उसी के लिए ये मुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शुरू से ये ख्वाहिश और आरज़ू थी कि हमारे साहिबज़ादियाँ हिफ्ज़ कुरान मजीद भी करें और फिर साथ ही साथ दुनियावी उलूम भी हासिल करें। तो इस तरह अल्लाह का शुक्र है कि बचपन ही से वही माहौल बन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए ये बात भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यही बच्ची, हमारी यही बेटी, इसी की पेश नज़र, इसी के हिफ्ज़ और इसी की दीनी तालीम के पेश नज़र हम ये मदरसा क़ायम करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि हमारे अहलिया भी सदर मौल्लिमा हाफिज़ा हुस्ना फ़ातिमा साहिबा इनकी वालिदा हैं, उनकी भी ख़ास जुस्तजू और कोशिश रही। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि मेहनत के साथ साथ हम बच्चियों की हमारी ख्वाहिश के साथ साथ बच्चियों को ऐसा माहौल भी और तरबियत का मौका भी फ़राहम किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा है कि आज हमारी बच्ची एक 12 साल की मुख्तसर सी उम्र में हिफ्ज़ कुरान तकमील करने की सादत हासिल की। उमूमन ये उम्र में, बल्कि इसकी उम्र के बावजूद आगे उम्र तक भी नाज़िरा कुरान पढ़ना भी ख़ासा क़दर मुश्किल हो जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, उसका फ़ज़ल व एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, जैसा कि जो है 12 साल के अंदर जो है बच्ची हिफ्ज़ की है, तो इसमें उनको जो है कैसा वक्त, कौन से वक्त में जो है उनको साथ देते हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले चूँकि हमारा मदरसा है, ये बात आपसे अर्ज़ कर दूँ कि बच्चों से हम जो ख्वाहिश रखते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, उसके लिए हम उनको ऐसा मौका भी फ़राहम करना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। सिर्फ़ ख्वाहिश रख लिए, आरज़ू रख लिए कि मेरी बेटी ये हो जाए, मेरा बेटा ये हो जाए, इससे काम नहीं चलता। मेहनत, ख्वाहिश, मेहनत, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ और उनको उस तरह का मौका फ़राहम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि उनके वालदा ख़ुद हाफिज़ा हैं, उनको अंदाज़ा भी है, चूँकि हमारा मदरसा भी है, तो हमारे पास माहौल ऐसा है कि तहज्जुद के वक्त में बच्चियां पूरे मदरसे के उठ जाते हैं। वैसे तो अब लॉकडाउन की वजह से दूसरे दीगर बच्चियां नहीं हैं हमारे पास, तो तहज्जुद में उठ जाती हैं, फ़जर के वक्त तक कुरान पढ़ते हैं, फ़जर के बाद फिर नमाज होती है, उसके बाद फिर इशराक़ वग़ैरह 7:30 8 बजे तक उन लोग हिफ्ज़ करने का यानी याद करने का उनको मौका दिया जाता। उसके बाद फिर नाश्ता होता, फिर अगर मदरसा चलता तो उनको सुनाने के लिए बाज़ाब्ता 9:30 बजे से जमातें होती। अब चूँकि लॉकडाउन की वजह से जमातें नहीं हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहलिया ख़ुद हाफिज़ा हैं, वही सबक पारा सबक आमोख्ता सुनते हैं। फिर इसी तरह शाम में मगरिब के बाद आमोख्ता और पारा सबक यानी 9:30 बजे तक 9 ta 9:30 बजे तक पढ़कर उसके बाद फिर ईशा की नमाज़ पढ़ के खाना खा के बच्चे आराम करते हैं। मौलाना जैसा कि जो है आपकी बच्ची जो है माशाल्लाह हिफ्ज़ जो है मुकम्मल कर चुकी है, और कुछ दीगर बच्चे भी इस उम्र के हैं जो हिफ्ज़ तक पहुंचने में है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, हमारे मदरसे में तकरीबन बच्चियां अब तक हिफ्ज़ तकमील की, मगर इतनी कम उम्र के तो ऐसा नहीं हो सका, लेकिन ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है। बल्कि आपके इस चैनल के ज़रिए से मैं सबसे दुआओं की दरख्वास्त भी करता हूँ कि हमारे दूसरे बच्चियाँ भी हिफ्ज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ुद मेरी बेटी एक बेटी 11 साल की है, वो तकरीबन 15-16 पारे उनके हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तीसरी बेटी भी, वो भी हिफ्ज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी 10 साल उम्र है, उनके 14 पारे हो गए, अल्लाह का शुक्र है। तो इस तरह दीगर मदरसे की भी बच्चियाँ हमारे पास महबूब नगर लोकल और नॉन लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के भी हैं। कुछ कम उम्र 12-15 साल के अंदर ये अब सबसे कम उम्र में हमारी बच्ची ऐसा है। कम उम्र के तो यही हैं, दीगर भी बस बड़े होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा उम्मुल खैर मुनज़्ज़ा। हम इन्हीं से जो है बात करते हैं कि कुरान की हिफ्ज़ मुकम्मल करने में इन्होंने किस तरह उसको हिफ्ज़ को याद करने में आप जो है मेहनत की है, जस्तजू की है, और इनके साथ मेहनत करने में कौन इनके साथ मौजूद थे, तो इंशाअल्लाह हम आप ही की ज़ुबान से जो है जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान और शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं हाफिज़ कुरान बन सकी, और अल्लाह अम्मी जान बाबा की भी इसमें मेहनत थी। मुनज़्ज़ा, जैसा कि आप जो है कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुकी हैं, अब इस वक्त में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और इसमें अम्मी जान बाबा की भी दुआएं और उनकी मेहनत, उनकी कोशिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मुनज़्ज़ा, जैसा कि कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने में काफ़ी सख्त मेहनत करनी पड़ती है, इसमें आपने किस तरह मेहनत की? यानी कब उठ के आप पढ़ते थे, या फिर मगरिब के बाद ज़्यादा वक्त लगाते थे, या फिर तहज्जुद में, या फिर मदरसे के औक़ात में? मैं फ़जर तहज्जुद में उठ जाते थे। हम लोग पूरे मदरसे के बच्चियाँ तहज्जुद से फ़जर के बाद पढ़ते थे, याद करते थे, फिर 11 बजे तक सुबह में सुना देते थे, फिर रात में मगरिब से इशा तक 9:30 तक पढ़ लेते थे, फिर खाना खा के सो जाते थे। मुनज़्ज़ा, जब आप याद करते थे तो क्या एक रुकू याद करते थे या फिर कुछ सतर याद करते थे? आपकी जो मेहनत करने का जो अंदाज़ा था कैसा था वो? पहले मैं एक रुकू, आधा रुकू सुना रहे थे, फिर देर रुकू, फिर 2 रुकू, 3, 4, 5 रुकू ऐसा पढ़ते थे, पौपारा। नाज़रीन, जैसा कि देखा आपने, मुनज़्ज़ा जो है अपनी मेहनत में कभी 1 रुकू, 1.5 रुकू,
آپ سنایا کرتی تھیں، اور ان کے حفظ بننے کے پیچھے جو ہے مدرسے کی بھی کافی محنت رہی ہے، اور خود ان کے والد یعنی اس مدرسے کے بانی جو ہے خود ان کی بھی محنت اور ان کے والدہ کی بھی محنت تھی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہے منزہ ہمارے ناظرین کو قرآن کا کچھ حصہ سنائیں یا کچھ سطریں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انا کذالک نجزی المحسنین، ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ منزہ نے جو ہے قرآن کو خوش لحانی کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا، اس پیچھے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی محنتیں تھیں، خود مدرسے کی اور ان کے والدین کی۔ میں جو ہے منزہ کو اور خود مدرسے کو اور ان کے والد کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن مجید کی سعادت کو جو ہے ان کے مقدر میں پیش کر دیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی میں خواتین کا بھی جو ہے اہم رول رہا ہے۔ جہاں مرد حضرات بھی جو ہے قربانیاں دی ہیں، وہیں پر بھی جو ہے عورتیں بھی قربانیاں دی ہیں۔ خود جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین کے سلسلے میں بڑے بڑے مسائل میں جو ہے صحابہ کو جو ہے مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ آج ہم بھی جو ہے بچیوں کو جو ہے کمزور نہ سمجھیں، بلکہ بچیوں کو آگے رکھیں، دینی تعلیم میں آگے رکھیں، اور دنیاوی تعلیم بھی انہیں دیں، لیکن دینی تعلیم ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم دنیا تک رہے گی، آخرت کی تعلیم صرف دینی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے آگے بڑھانے کی فکر کریں، اور اس طرف جو ہے راغب ہو کر اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخلہ عطا فرمائیں۔ میں جو ہے منزہ کو بھی اور مولانا کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں نصیب فرمائیں، اور منزہ سے جو ہے ان کی عمر تا حیات تک جو ہے دین کی خدمت لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کے مدرسے کو دن اور رات چگنی ترقی عطا فرمائیں۔ میں افضل ویڈیو جرنلسٹ عبدالتوحید کے ساتھ سٹی انڈیا نیوز محبوب نگر۔